सृजनात्मकता या फिर क्रिएटिविटी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में है। सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इस वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सारा इसमें कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं सृजनात्मकता या फिर क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे देखेंगे तो सृजनात्मकता जो है तो कौन से दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो मौलिक इसे दोनों ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, और जेम्स ड्रेवर के द्वारा कहा गया है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना उत्पाद में होती है। कोलियोम ब्रूस के द्वारा कहा गया है सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन को ग्रहण करके अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता एवं प्रक्रिया है। तो आप तीनों ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आगे देख लेंगे इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। उठाना, कठिन कार्यों को करना, अन्यों के प्रति जागरूक, सदैव अग्रसील रहना, तो ये सारी उनमें विशेषताएं पाई जाएंगी जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, सृजनशील बालक जरूरी प्रतिभाशाली हो। प्रतिभाशाली बालक हो सकता है सृजनशील हो, लेकिन सभी नहीं। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, आपके क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सृजनात्मकता की प्रकृति क्या होती है, तो जन्मजात अर्जित दोनों हो जाएगी आपकी, ध्यान में रखेंगे इसे। सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन आता है, तो अपसारी चिंतन आता है। इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी बच्चों को, आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन जो होता है या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, तो केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन है। जैसे कि अगर बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका सेम आंसर आएगा सारे बच्चों से, तो अभिसारी चिंतन में आएगा। इसमें अधिक विकल्पों और विचारों के फैलाव को स्थान नहीं होता है। अपसारी चिंतन, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करना होता है। जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, तो ये इसी में आएगा। अब बच्चों से प्रश्न है तो उसको कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें जितने भी बच्चे होंगे उनका अलग अलग आंसर होगा, तो ये आपका अपसारी चिंतन में आ जाएगा या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे सृजनशीलता के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सृजनशीलता के कुछ समानार्थी व विभिन्न संप्रत्यय वैज्ञानिक अनुसंधान, कलाकृतियों, संगीत रचना, लेखन व काव्य कला, चित्रकला, भवन निर्माण आदि सृजनशीलता के 4 प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो सृजनशीलता के जो तत्व है ये टॉरेंस के अनुसार क्या क्या कहा गया है। तो इनके द्वारा कहा गया है कि प्रवाह जो फ्लुएंसी होती है, विविधता या फिर फ्लेक्सिबिलिटी होती है बच्चों में, मौलिकता या फिर ओरिजिनलिटी जो होती है, फिर विस्तारण एक्सप्लोरेशन जो होता है, एलाबोरेशन, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे छोटा सा वीडियो था सृजनात्मकता से रिलेटेड या फिर आपका क्रिएटिविटी से रिलेटेड कि जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, प्रकृति क्या होती है, उनमें कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने डिस्कस की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।